हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस फ्लाइट पर। हमारे इस चैनल सक्सेस फ्लाइट पे लगातार मैथ फाउंडेशन बैच का वीडियो आ रहा है। मैथ फाउंडेशन बैच से जुड़ने के लिए आज ही हमारे इस चैनल सक्सेस फ्लाइट को सब्सक्राइब करिए। पिछले 2 वीडियो में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखा था। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आज ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम को जो है 2 भागों में बांटा गया है। नंबर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला हमारा है रियल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। दूसरा क्या है? इमेजिनरी नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। जटिल संख्या। अब रियल नंबर को देखते हैं। इस रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है? रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला हमारा है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। दूसरा है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब रियल नंबर को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए इसको भी देखते हैं। रेशनल नंबर के अंदर हमारे आ जाते हैं नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। दूसरा है होल नंबर, पूर्ण संख्या। तीसरा है इवन नंबर। तीसरा क्या है? इवन नंबर, सम संख्या। चौथा है ऑड नंबर, विषम संख्या। पांचवा है इंटीजर। पांचवा क्या है? इंटीजर यानी पूर्णांक। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा और हो जाएंगे हमारे फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शन। क्या हो जाएंगे? फ्रैक्शन यानी भिन्न या भिन्नात्मक संख्या। और हो जाएंगे डेसिमल नंबर को हिंदी में कहेंगे दशमलव संख्या। इसके अलावा और हो जाएंगे मिक्स्ड नंबर यानी मिश्रित संख्या। नेक्स्ट है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, या इसी को हम कहते हैं रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट नंबर।
यानी भाज्य संख्या। क्लियर है? तो चलिए एक बार इसको फिर से समझते हैं। हमारे नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, एक है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब इस रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर। एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के अंतर्गत कई सारे संख्याएं आते हैं, जिसमें हो गया हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, इंटीजर यानी पूर्णांक, फ्रैक्शन यानी भिन्न, डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या, मिक्स्ड नंबर यानी मिश्रित संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। ये सारे संख्याएं आते हैं हमारे परिमेय संख्या के अंतर्गत। परिमेय संख्या रियल नंबर के अंतर्गत आता है। तो बारी बारी से हम इन सारे संख्या के परिभाषा को समझेंगे, देखेंगे। शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं कौन सी संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या जो कहा गया जाता है, गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? गिनती 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं, गिनती की संख्या में जब जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होकर के अप टू लेस देन इन्फिनेटिव यानी अनंत से जस्ट पहले तक जाएगा। इवन नंबर, सम संख्या, वो सभी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाता है, जो दो से विभाजित करने पर, दो से डिवाइड करने पर पूरा संख्या कट जाए, वो सारे संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे समझे तो वैसी सभी संख्याएं जिसके इकाई स्थान पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो सारे संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? विषम संख्या। वैसी सभी संख्याएं जिसके इकाई स्थान पर 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, विषम संख्याएं कहलाएंगे। पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक एक होता है पॉजिटिव पूर्ण इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। -1, -2, -3, ये सब जो हमारा है नेगेटिव इंटीजर है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाता है, इसको हम आगे समझेंगे। फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्या। भिन्न संख्या इस तरह से लिखा जाता है 1/2, 5/3, 6/4, ये सारे संख्याएं भिन्नात्मक संख्या कहलाती हैं। डेसिमल संख्या 0.1, 0.5, ये सारी संख्याएं डेसिमल संख्या कहलाते हैं। मिक्स्ड नंबर, मिश्रित संख्या क्या होता है? 1.2/3, इस तरह से जो संख्या हम लिखते हैं ये मिश्रित संख्या होता है। 4.5/6, ये जो है एक मिश्रित संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्या भी मिला हुआ है और पूर्ण संख्या इंटीजर पूर्णांक भी मिला हुआ है, तो दोनों संख्या से मिलकर के ये बना है, इसलिए इसे हम मिश्रित संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या वो सभी संख्याएं होती है जो 1 से और स्वयं से कटे। जैसे में हमारा हो गया 3, 2, 3, ये सारी संख्याएं क्या हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये 1 से कटता है, उसके बाद स्वयं से कटता है, तो ये सारे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से भी कटे। जैसे में 4 1 से भी कट जाता है, 4 खुद स्वयं से भी कटता है, इसके अलावा 2 से भी कटता है, तो ये क्या है? ये एक भाज्य संख्या है। चलिए तो बारी बारी से हम इन सारे संख्याएं के परिभाषा को समझ। चलिए तो नेचुरल नंबर क्या होगा? प्राकृत संख्या क्या होगा? गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। सभी गिनती की संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह ये कहाँ तक जाएगा? अप टू लेस देन इन्फिनेटिव। अप टू लेस देन इन्फिनेटिव। अप टू लेस देन इन्फिनेटिव यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से अनंत से पहले तक। अनंत से पहले तक
इसका मतलब क्या हुआ, अनंत से पहले तक। यानी अगर हम माने कि अनंत 100 है, अनंत कितना है 100 है, तो ये संख्या कहाँ तक जाएगा 99 तक। अगर हम मानते हैं कि अनंत 500 है, तो ये संख्या कहाँ तक जाएगा 499 तक। इस चीज़ को दूसरी तरह समझते हैं। मान लेते हैं एक लड़का है राम और एक है राम के पिता। राम के पिता, अब राम कभी भी अपने पिता इतना बड़ा हो सकता है। अगर मान लेते हैं राम अभी 20 साल का है और राम के पिता 40 साल के हैं। जब राम 40 साल का होगा तो राम के पिता 60 साल के हो जाएंगे। राम 60 साल का होगा तो राम के पिता 80 साल के हो जाएंगे। तो जैसे जैसे राम आगे बढ़ता जाएगा उसी तरह उसके पिता भी बढ़ते जाएंगे। तो इन्फिनेटिव वही होता है, संख्या को हम जहाँ तक बढ़ाते जाए अनंत उससे अधिक हो जाएगा। क्लियर है, संख्या को हम जितना ज़्यादा बढ़ाएं अनंत उससे अधिक हो जाएगा, अनंत उससे ज़्यादा होगा। तो नेचुरल नंबर जो है, प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है, ये अप टू लेस देन इन्फिनेटिव कहाँ तक जाता है, अप टू लेस देन इन्फिनेटिव यानी अनंत से पहले तक। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होकर, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। तो मैन अनंत क्या होता है, अनंत तक कोई भी चीज पहुंच नहीं सकता है, अनंत से जस्ट पहले तक पहुंचेगा। ये संख्या 1 से स्टार्ट होगा और अप टू लेस देन इन्फिनेटिव यानी अनंत से जस्ट पहले तक जाएगा। नेक्स्ट हमारा है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ए नंबर इंक्लूडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर, दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज होल नंबर। गिनती की संख्या में जब हम शून्य को शामिल कर देंगे तो वह संख्या क्या कहलाएगी, वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। यानी पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 अप टू लेस देन इन्फिनेटिव यानी अनंत से जस्ट पहले तक। यानी जो संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत से जस्ट पहले तक जाएगा वो संख्या क्या कहलाएगा, वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। क्लियर है, तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं इंटीजर क्या होता है। द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम अप टू ग्रेटर देन माइनस इन्फिनेटिव -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू लेस देन प्लस इन्फिनेटिव इज कॉल्ड एज इंटीजर। इसको समझते हैं। वैसी सभी संख्याएं जो माइनस इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो, अप टू ग्रेटर देन माइनस इन्फिनेटिव यानी माइनस इन्फिनेटिव से बड़ा हो, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू लेस देन प्लस इन्फिनेटिव और प्लस इन्फिनेटिव से छोटा हो, वैसी सभी संख्याएं इंटीजर कहलाएगी। यानी इंटीजर क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। इसी तरह ये इधर भी बढ़ता जाएगा और इधर ये घटता जाएगा। ये सारे संख्याएं हमारी कैसी संख्या कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। तो इंटीजर क्या होगा, इंटीजर जो है अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया और होल नंबर पढ़ लिया। तो इंटीजर जो है नेचुरल नंबर से भी बड़ा होगा, इंटीजर बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, नेचुरल नंबर से। कैसे बड़ा होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहा था और प्लस इन्फिनेटिव तक केवल जा रहा था। ये 1 से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनेटिव तक जा रहा है। इसके अलावा -1 से स्टार्ट होकर माइनस इन्फिनेटिव तक जा रहा है। उसके अलावा इसमें 0 भी शामिल है। तो ये नेचुरल नंबर से बड़ा है, इंटीजर बड़ा है होल नंबर से। इंटीजर होल नंबर से भी बड़ा है, क्यों, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर के प्लस इन्फिनेटिव तक जाता है और इंटीजर 0 से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनेटिव तक जा रहा है। इसके अलावा -1 से स्टार्ट होकर माइनस इन्फिनेटिव तक भी जा रहा है। तो इंटीजर नेचुरल नंबर से भी बड़ा है और इंटीजर होल नंबर से भी बड़ा है। अब ये सारे संख्याएं हमारी कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। 1 से लेकर के अप टू लेस देन प्लस इन्फिनेटिव तक की सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, पॉजिटिव इंटीजर। और -1 से लेकर के अप टू ग्रेटर देन माइनस इन्फिनेटिव यानी माइनस इन्फिनेटिव से बड़ा -1 तक
सारी संख्याएं कहलाएगी निगेटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए और ये निगेटिव इंटीजर हो गए। क्लियर। अब एक जीरो क्या होता है, जीरो क्या होता है, तो जीरो जो हमारा है, जीरो एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इंटीजर का। पॉजिटिव इंटीजर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक पॉजिटिव इंटीजर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा है निगेटिव इंटीजर। पहला है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा है निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होकर के प्लस इन्फिनेटिव से पहले तक, जस्ट पहले तक जाता है। और निगेटिव इंटीजर -1 से स्टार्ट होकर के माइनस इन्फिनेटिव से पहले तक जाता है। क्लियर है। और जीरो जो है, जीरो क्या है, जीरो जो है एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर, यानी ना तो ये निगेटिव इंटीजर है और ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है। हम इसको हिंदी में कहते हैं अऋणोत्तर संख्या, अऋणोत्तर संख्या, अऋणोत्तर संख्या, नॉन निगेटिव नंबर। तो इंटीजर क्लियर हो गया। इंटीजर माइनस इन्फिनेटिव से शुरू होकर -1 तक ये सारे हमारे निगेटिव इंटीजर कहला जाएंगे। इसके अलावा ये प्लस 1 से शुरू होकर के प्लस इन्फिनेटिव तक ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाए जाएंगे। और एक है जीरो जो हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। तो इंटीजर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्राइम नंबर यानी रूट संख्या या अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और केवल खुद से विभाजित हो, वैसी संख्या जो एक और केवल खुद से विभाजित हो उसे हम रूट संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन दैट नंबर इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और केवल खुद से विभाजित हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 एक से विभाजित है और खुद से विभाजित है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये सारी संख्या एक से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये या फिर ये एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा। इसके अलावा ये किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। इसके अलावा और भी संख्या है। नेक्स्ट हमारा है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और केवल खुद से के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। जैसे 4 एक से भी विभाजित है, स्वयं से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, तो ये संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। 6, 8, 9, 10, 12 ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएगी, क्योंकि ये सभी संख्याएं एक से भी विभाजित है, स्वयं से भी विभाजित है और एक से और स्वयं से के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित है। तो ये सारी संख्याएं कहलाएगी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया। अभाज्य संख्या एक से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है, जबकि भाज्य संख्या एक से भी विभाजित होती है, स्वयं से भी विभाजित होती है और इसके अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है। क्लियर है। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाएगी। या दूसरे शब्दों में हम इसी को कह सकते हैं, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, क्या कहलाएगी, सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 2,
4, 8, 12, 24, 136, 256, 726, 9234। ये सारे संख्याएं को देख सकते हैं। इकाई स्थान पे क्या है? इकाई स्थान पे एक सम संख्या है। इकाई स्थान पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो ये सारी संख्याएं हमारी सम संख्या कहलाएगी। चेक करने का दूसरा तरीका क्या है? इन सभी संख्याओं को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे 2 से हम डिवाइड करेंगे 9234 को, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। 2 से पूर्णतः विभाजित है ये संख्या, देख सकते हैं ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। चेक करने का दूसरा तरीका क्या है? हम इसके इकाई स्थान पे देखेंगे। इकाई स्थान पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो ये संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा कोई दूसरा अंक रहे, जैसे 9435 लिख दें। इकाई स्थान पे क्या है? 5। तो इकाई स्थान पे 5 है, जो कि 5 एक विषम संख्या है, 5 सम संख्या नहीं है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? ये संख्या विषम संख्या कहलाएगी। चलिए हम देखते हैं विषम संख्या क्या होता है। नेक्स्ट है विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ए नंबर विच डज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिस संख्या के इकाई स्थान पे 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, वो सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 735 हो जाएगा, 643 हो जाएगा, 229 हो जाएगा। यानी हम इकाई स्थान को देखेंगे। इकाई स्थान पे 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, तो संख्या क्या कहलाएगी? वो संख्या ऑड नंबर कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। इसके अलावा अगर कोई इन संख्या के अलावा कोई और दूसरा संख्या रहे, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तब ये संख्या सम संख्या कहलाएगी। यानी जो संख्या सम संख्या होगी वो विषम संख्या नहीं होगी, और जो संख्या विषम संख्या होगी वो सम संख्या नहीं होगी। सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है और विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर सम संख्या का परिभाषा दिया हुआ है और फिर नीचे में विषम संख्या का परिभाषा दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न क्या होता है? भिन्न को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 5/7, 6/9। तो ये सारी संख्याएं जो इस तरह से लिखा हुआ रहे P/Q के रूप में, ये सारी संख्याएं भिन्न संख्या कहलाएगी। याद रहे भिन्न संख्या में हमेशा Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिख दे 7/0, तो ये भिन्न संख्या नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है? हमने लिखा 6/7, 8/9, 5/25, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? ये सारी संख्याएं फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन यानी भिन्न कहलाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। दशमलव संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा हो, वैसी संख्या जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा हो यानी दशमलव बिंदु लगा हो, तो दशमलव संख्या कहलाएगी। जैसे हमने लिख दिया 2.6, ये क्या है? एक दशमलव संख्या है। 7.5, 8.9, ये सारी संख्याएं क्या है? ये सारी संख्या डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या। 0.6, 0.8, 7.24, तो ये सारी संख्याएं क्या हो गई? ये सारी संख्याएं दशमलव संख्या कहलाएगी, डेसिमल नंबर कहलाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है मिक्स्ड नंबर यानी मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या का क्या होता है? जैसे ये है फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर। फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर को जब हम एक साथ लिखते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? मिश्रित संख्या कहलाता है।
जैसे में हमने एग्जाम्पल में लिखा 7.2/5, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर का मिश्रण है। ये फ्रैक्शनल नंबर है और ये इंटीजर है। ये भिन्नात्मक संख्या है, भिन्न है, और ये पूर्ण संख्या कहिए या इंटीजर कहिए। तो ये दोनों संख्या को जब हम एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो ये हमारा मिश्रित संख्या कहलाता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं 8.2/6। यहाँ 2/6 कट करके 1/3 हो जाएगा, 8.1/3। उसी तरह हम लिख सकते हैं 4.5/7। तो ये सारी संख्याएं जो हैं कहलाएगी मिश्रित संख्या। क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होता है। ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और q कभी भी 0 के बराबर ना हो, एंड p एंड q आर इंटीजर, p और q दोनों ही क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर क्या होता है, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे हमारे इंटीजर कहलाते हैं। तो p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देयर आर नो कॉमन फैक्टर प्रेजेंट एक्सेप्ट 1, इस चीज को भी हम समझेंगे। यहाँ p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक को छोड़कर। That टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर, तो वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो, एवं p तथा q एक पूर्णांक हो, तथा साथ ही साथ कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित ना हो। एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित नहीं रहना चाहिए। चलिए हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमने लिखा 3/2, क्या 3/2 में 3 और 2 दोनों क्या है, दोनों एक इंटीजर है। 3 भी एक इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। 2 0 के बराबर नहीं है, और 3 और 2 में कोई भी ऐसा फैक्टर है, कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर है जो 3 और 2 दोनों में हो। 3 का हम फैक्टर तोड़ते हैं, 3 से लगेगा एक बार में, यानी 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 गुना 1। 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से लगेगा एक बार में, 2 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुना 1। तो क्या ये दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है, एक को छोड़कर क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है, नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या है। उसी तरह हमने लिखा 4/8, इसका 4 का फैक्टर तोड़िए, 2 गुना 2, 2 गुना 1। 4 का फैक्टर क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 1। 8 का फैक्टर तोड़िए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 8 का फैक्टर क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। यहाँ देखिए ये एक कॉमन फैक्टर हो गया, ये एक कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, इसमें कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन जब हम इसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये इस कॉमन फैक्टर को जब हमने हटा लिया तो 1/2 जो बना, ये क्या कहलाएगा, ये 1/2 जो है परिमेय संख्या कहलाएगा। जबकि 4/8 परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 4/8 में ये दोनों कॉमन फैक्टर हो जाता है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, q 0 के बराबर नहीं हो, और p तथा q एक पूर्णांक हो, तथा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। अगर कॉमन फैक्टर हो जाएगा तो कॉमन फैक्टर को सबसे पहले हम हटाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो क्लियर है परिमेय संख्या क्या होता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जितने भी नंबर के बारे में पढ़ा, अभी तक हमने जो भी नंबर के बारे में पढ़ा, वो सारे संख्याएं हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। जितने भी हमने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा सभी परिमेय संख्या है। ऑल इंटीजर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। जितने भी हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा सभी परिमेय संख्या है। ऑल होल नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। जितने भी हमने
होल नंबर पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा, सभी क्या है परिमेय संख्या। इसके अलावा हमने और जो भी फ्रैक्शनल नंबर पढ़ा, मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा, सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएगी। जितनी भी संख्या अभी तक हमने पढ़ा वो सारे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है। ए नंबर हैज नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसका ना तो पूर्ण वर्गमूल निकले और ना ही पूर्ण घनमूल निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें √0। क्या √0 का परफेक्ट वर्गमूल निकल सकता है या घनमूल निकल सकता है। √1 या क्या √1 का परफेक्ट वर्गमूल निकलेगा। √2, √3, √5, √6 क्या ये सब का परफेक्ट वर्गमूल निकलेगा। √4 अगर लिख दे तो इसका निकल जाएगा 2 × 2, इससे 2 निकल गया। तो √4 का तो परफेक्ट वर्गमूल निकल रहा है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो इसका तो परफेक्ट निकल रहा है, बाकी इन सभी का परफेक्ट निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो जिसका परफेक्ट वर्गमूल ना निकले या परफेक्ट घनमूल ना निकले ये सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहलाएगी। हमने लिख दिया 2 - √3। क्या इसे सोल्व कर सकते हैं। हमने लिख दिया 2/√3। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, ये सारी संख्याएं कहलाएगी अपरिमेय संख्या। क्लियर है। क्लियर। अब है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो अभी तक हमने जितने सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड एज रियल नंबर। जितने भी अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, जितने भी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्याएं। एक और हमने पढ़ा था काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या के अलावा कुछ काल्पनिक संख्याएं होती है, जैसे आयोटा जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक काल्पनिक संख्या है। अब इन संख्याओं के बारे में क्लास 11th में अध्ययन करना है। संख्या के बारे में कुछ जानकारी आगे की वीडियो में लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अधिक जानकारी के साथ। तो आज के वीडियो में इतना है। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल सक्सेस फ्लाइट को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को भी देखिएगा। इसी तरह का और वीडियो हमारे इस चैनल पे लगातार आता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।